नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के अंतर्गत चल रही श्रृंखला संविधान निर्माण। दोस्तों, संविधान निर्माण में दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे संविधान सभा का गठन कर लिया था। दोस्तों, संविधान सभा में हम लोग ने देख लिया था कि जो है ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे और जो है ब्रिटिश प्रांत के कमिश्नरी से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे और देशी रियासतों से कितने सदस्य दोस्तों निर्वाचित हुए थे और एक सदस्य जो हुआ करता था संविधान सभा का वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, ये सब चर्चा हो चुकी थी। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि 1946 का जो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल देख लेते हैं। दोस्तों, सरकार का मंत्रिमंडल, ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, तो फर्स्ट देखते हैं जेएल नेहरू। तो जेएल नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, तो जेएल नेहरू उस समय कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में दोस्तों जेएल नेहरू क्या थे? कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे और विदेशी मामलों के बारे में इनका उल्लेख मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या थे? अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। दोस्तों, ये क्या थे? गृह मंत्री थे एवं क्या थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना और प्रसारण मंत्री, सूचना और प्रसारण, गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद दोस्तों बात की जाती है कि रक्षा मंत्री कौन था? 1946 के अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था दोस्तों? तो रक्षा मंत्री की बात करें दोस्तों तो सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों, कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में दोस्तों रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। दोस्तों, शिक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। रेल मंत्री की बात करें दोस्तों, अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन थे? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो है अगर बात करें तो रेल मंत्री कौन थे? तो रेल मंत्री आशफ अली। ठीक है दोस्तों, मेन हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी थोड़ा सा आप लोग कोई भी किताबें उठा लीजिएगा, उसमें से थोड़ा सा देख लीजिएगा। आशफ अली। उसके बाद दोस्तों श्रम मंत्री की बात करें, श्रम मंत्री, तो श्रम मंत्री दोस्तों जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम। ठीक है दोस्तों, और वित्त मंत्री की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है सब दोस्तों। वित्त मंत्री की बात करें दोस्तों तो लियाकत अली खान। ठीक है दोस्तों, ये मुस्लिम लीग से थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग से थे। लियाकत अली खान किसे थे? मुस्लिम लीग से। ठीक है। विधि मंत्री की बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी दोस्तों मुस्लिम लीग से थे। अगर बात की जाए, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि जो है विदेशी मामलों के दल या कार्यकारी परिषद जेएल नेहरू और जो है गृह मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, रेल मंत्री आशफ अली,
श्रम मंत्री जगजीवन राम, और जो है वित्त मंत्री लियाकत अली जो मुस्लिम लीग से थे, विधि मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों आगे करते हैं बात की संविधान सभा की बैठक की चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संविधान ये था 1946 का अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक, ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वे 9 दिसंबर 1946 को कहां हुई थी दोस्तों? नई दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी नई दिल्ली में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किया था, हिस्सा नहीं लिया था दोस्तों। मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई और इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और जो है इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करते हैं। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक दोस्तों 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर, याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। ये भी नई दिल्ली में ही संपन्न हुई थी। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखाई दे रहा है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, उपाध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष दोस्तों एच.सी. मुखर्जी। अस्थायी उपाध्यक्ष किसको? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी अस्थायी उपाध्यक्ष दोस्तों एच.सी. मुखर्जी को नियुक्त किया गया। और अस्थायी सलाहकार की बात करें दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी सलाहकार, तो अस्थायी सलाहकार की बात करें दोस्तों तो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई और इस बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चुना गया और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरी बैठक संविधान सभा की दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को और अस्थायी सलाहकार दोस्तों बी.एन. राव को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करते हैं कि 13 दिसंबर 9 दिसंबर को पहली बैठक, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया या पेश किया गया। ठीक है दोस्तों,
तो 2 दिन बाद यानी दूसरी बैठक के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका, उसी को कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना को पेश किया गया। जो वही प्रस्तावना जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को, वही प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना यानी उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया, और वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। संविधान सभा द्वारा दोस्तों क्या कर लिया गया? स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए कि 3 जून 1947, ठीक है दोस्तों, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, ठीक है, प्रकाशित की गई, जिसके द्वारा भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई, जिसके द्वारा भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा का दोस्तों क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। जब संविधान सभा जो भारत का विभाजन कर दिया गया तो संविधान सभा भंग हो गई। फिर जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई और इस माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। तो संविधान सभा का क्या हुआ? पुनर्गठन किया गया। और इस प्रकार से जब दोबारा संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो दोस्तों उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 हो गई। सदस्य कितने हो गए दोस्तों? 324। अब पहले हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर लिए थे कितना? 389। संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन के तहत जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ दोस्तों, फिर दोबारा से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 324। और भारत के विभाजन के बाद दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 31 दिसंबर 1947। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक पूछे तो 9 दिसंबर 1946, लेकिन भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। तो संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई दोस्तों? पहली बैठक आयोजित की गई जो है 31 दिसंबर नहीं दोस्तों, 31 अक्टूबर। संविधान सभा का जब पुनः बैठक हुई तो पहली बैठक भारत विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 दोस्तों। 31 अक्टूबर 1947 को पुनः जो है पहली बैठक आयोजित की गई। और उस समय दोस्तों ध्यान रखिएगा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 पाई गई। तो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय संविधान सभा के सदस्यों की बात करें दोस्तों तो कितनी थी? 299। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हो गया, पुनर्गठन हो गया, ठीक है, अब संविधान सभा द्वारा कुछ समितियों का भी गठन किया गया।
ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, कुछ समितियों का भी गठन किया गया था। तो समितियों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो संविधान सभा द्वारा जो समितियों का गठन हुआ था, ठीक है, तो संविधान सभा की जो समितियां थी दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो संविधान सभा की जो कुछ समितियां गठन हुई थी, जिसमें क्या थी, संचालन समिति। कौन सी समिति दोस्तों, संचालन समिति। तो संचालन समिति के हेड कौन थे दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर। जो समितियां थी संविधान सभा के गठन, संविधान सभा के द्वारा कुछ समितियों का गठन किया गया दोस्तों, तो उस समितियों के अध्यक्ष कौन थे, अक्सर पूछा जाता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परामर्श एवं सलाहकार समिति, परामर्श एवं सलाहकार समिति। तो परामर्श एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो परामर्श और सलाहकार समिति थी, इसके दो जो है उप समितियां भी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो परामर्श एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, परामर्श एवं सलाहकार समिति की दो उप समितियां थी। क्या थी, उप समितियां। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बिल्कुल ध्यान से। उप समितियों में जो नंबर 1 थी, मूलाधिकार समिति दोस्तों, मूलाधिकार समिति। और दूसरी जो थी अल्पसंख्यक समिति, दूसरी जो थी अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, अल्पसंख्यक। तो जो मूल अधिकार समिति थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ठीक है दोस्तों। और जो अल्पसंख्यक समिति थी, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परामर्श एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। और परामर्श और सलाहकार समिति की दो उप समितियां थी, उसमें एक मूलाधिकार, दूसरा अल्पसंख्यक समिति। मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और जो है अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और समितियों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो और समिति की बात करें तो संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति की दोस्तों बात करें तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति की बात करें, संविधान सभा द्वारा गठित समितियों के चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जो है संघ संविधान समिति की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, JL नेहरू। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति की बात कर रहे हैं, प्रारूप समिति। ठीक है दोस्तों, प्रारूप एवं मसौदा समिति, प्रारूप एवं मसौदा या प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे? 7। ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। बाकी सदस्यों की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अध्यक्ष थे नंबर 1। नंबर 2 की बात करें दोस्तों तो एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, पहले जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। दूसरे सदस्य अन्य 6 सदस्यों की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरी की बात करते हैं तीसरे दोस्तों तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य की बात करें दोस्तों तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। के.एम. मुंशी जिसकी बात करते हैं दोस्तों, के.एम. मुंशी। ठीक है दोस्तों, 5वें सदस्य की दोस्तों बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है दोस्तों, अब 6ठे और 7वें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या मैटर है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहां पे नोट करें दोस्तों। 6ठे की बात करें दोस्तों तो 6ठे जो सदस्य थे एन माधवराव। 6ठे सदस्य जो थे क्या थे? एन माधवराव। ठीक है दोस्तों, इनको समझ लीजिए, थोड़ा सा यहां से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। एन माधवराव जो दोस्त थे क्या थे? सदस्य थे जो बी.एल. मित्र के स्थान पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र। ठीक है दोस्तों, तो जो संविधान प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड की सदस्य की बात करें तो 6ठे सदस्य थे एन माधवराव। ठीक है, जो बी.एल. मित्र के जगह पे नियुक्त किए गए। ये थोड़े समय के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के सदस्य थे। और 7वीं की बात करें दोस्तों तो डी.डी. खेतान। डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान जो 7वें प्रारूप समिति के 7वें सदस्य थे, जो 7वें सदस्य थे। लेकिन इनका जो है 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को 1948 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। इसके बाद जो है टी कृष्णाचारी को जो है सदस्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। डी.पी. खेतान जो 7वें सदस्य थे, लेकिन 1948 में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? डेथ हो जाती है। जिसके बाद टी.टी. कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों।